नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जब नागपुर पहुंचे और वहां आरएसएस कार्यालय पहुंचे तो इसके बाद सियासत में बयानों का सिलसिला तो शुरू हो गया है। साथ ही सिंधिया के संघ कार्यालय जाने पर अब सियासी गलियारों में इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। हमारे संवाददाता युवराज इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। युवराज, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब बीजेपी में अब सिंधिया शामिल हो गए हैं और वो संघ कार्यालय पहुंचे हैं, यहाँ तक कि अब वो बीजेपी और संघ में अब माना जा रहा है कि पूरी तरह से रच और बस गए हैं, तो आखिर क्यों उनके संघ कार्यालय जाने के कई मायने निकाले जा रहे हैं? क्योंकि अब बीजेपी में वो शामिल हो चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि वो संघ में भी शामिल हो चुके हैं। जी हाँ नम्रता, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि कल ज्योतिरादित्य सिंधिया नागपुर स्थित संघ के मुख्यालय गए थे और वहाँ पर उन्होंने दौरा भी किया था और वहीं संघ के जो संस्थापक हैं उनके आवास का भी दौरा किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये जो दौरा है इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ महीनों पूर्व ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था और मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई थी। उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और बीजेपी को ज्वाइन किए हुए काफ़ी महीने होने के बाद आज वे संघ के मुख्यालय गए थे और ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी का रिमोट कंट्रोल संघ के पास ही होता है। तो आज संघ मुख्यालय में जाकर उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि संघ की विचारधारा को भी अब उन्होंने अपना लिया है। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर भी संघ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी का जो चुनाव मैनेजमेंट है वो संघ ही करता है। तो कहीं ना कहीं इसके सियासी मायने इससे भी जोड़कर निकाले जा रहे हैं। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि संघ के जो सुप्रीमो हैं मोहन भागवत, उनसे काफ़ी देर तक मुलाकात हुई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की और हालांकि मुलाकात में किन बातों पर विचार विमर्श हुआ है ये बात तो अभी मीडिया से साझा नहीं हुई है, परंतु कहीं ना कहीं इस मुलाकात के सियासी मायने जरूर निकाले जा रहे हैं। वहीं मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जब मीडिया ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर जो खींचतान चल रही है कांग्रेस पार्टी में उसको लेकर प्रश्न किया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ तौर पर बोलने से इनकार कर दिया। सिंधिया ने कहा कि ये किसी भी पार्टी का आंतरिक मामला है और अब वे बीजेपी के हैं, तो इस पर कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, जिससे साफ तौर पर यह इशारा कर दिया है कि खुले तौर पर सिंधिया जो है वो राहुल गांधी पर अटैक अभी भी नहीं कर रहे हैं और ना ही राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी या फिर सोनिया गांधी इनमें से किसी ने भी कुछ पर्सनल बयानबाजी करी है ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर। और वहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि संघ में जाके कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये एक बात सिद्ध कर दी है कि वो पूर्ण रूप से बीजेपी के हो गए हैं और उन्होंने अब संघ की विचारधारा को भी अपना लिया है। जी बिल्कुल, संघ की विचारधारा को तो अपना ही लिया है क्योंकि जाहिर सी बात है जब वे बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो बीजेपी वाली जो राजनीति है वो उसमें पूरी तरह से रच और बस गए हैं, तो संघ की विचारधारा को भी वे अपना रहे हैं। और इसी सिलसिले में अब जब वे आरएसएस कार्यालय पहुंचे वहां पर उन्होंने संघ प्रमुख से मुलाकात की, काफी सारी उनकी चर्चा हुई है, लेकिन इसके बाद अब सियासत भी गर्मा गई है और सियासत में कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल उपचुनाव आने से पहले राजनेता कहां जाते हैं, क्या किससे मुलाकात करते हैं, ये सारी ताजा जानकारी जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।